भगवान गणेश का जो वाहन है वो मूषक क्यों है? तो एक ऐसा फल है जिसको खाने से जो लंबोदर भगवान है, जो लंबे उदर वाले यानी मोटे हमारे गजानन जी भगवान क्या हो जाते हैं? फैट फ्री हो जाते हैं। ये फल चढ़ाने के पीछे क्या कथा है? विज्ञापन करने से यदि लोगों के घर में गुटखा फैल सकता है और लोगों का घर केसरी हो जाता है, इससे कि हमारा घर क्या होता है? खराब होता है। तो पहले मैं आपको एक मंत्र सुनाने वाली हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हो कि भगवान गणेश का उत्सव मनाने वाले हैं हम कल। तो कल हम जब भगवान गणेश का उत्सव मनाएंगे और भगवान गणेश जी को जब घर लेके आएंगे तो उन्हीं के बारे में, गणेश जी के बारे में कुछ तथ्यों की जानकारी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो उस जानकारी को आप आराम से सुने और उन कथाओं का आनंद लें। पहले मैं आप सब बच्चों को एक मंत्र सुनाने वाली हूँ, फिर मैं उसका भावार्थ बताऊंगी आपको। गजानन भूत गणाति सेवतम कवित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, गजानन यानी गज के समान मुख वाले, गज के समान मुख वाले यानी हाथी के समान मुख वाले क्या हो? हे गणेश जी महाराज, आपका जो मुख है वो हाथी के समान है। कैसा है? हाथी के समान आपका मुख है और मैं आपकी सेवा करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आपकी पूजा करती हूँ। कवित्त जम्बू फल चारु भक्षणम। आप कौन सा फल पसंद करते हो? एक कवित्त नाम का एक फल है, उसका आप भक्षण करते हो। वो फल आपको बहुत अति प्रिय है। जम्बू फल जो है आपको बहुत अधिक प्रिय है और आपकी पूजा में, अर्चना में ये क्या चढ़ाया जाता है? ये फल चढ़ाया जाता है क्योंकि ये फल आपको बहुत अत्यधिक प्रिय है। आशुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वराय नमामि पाद पंकजम। हे गणेश जी महाराज, आप सारे शोकों का क्या करने वाले हो? अंत करने वाले हो। आप सब विघ्नों को हरने वाले हो। आपके कमल के समान जो पाद यानी पांव हैं, उनका मैं क्या करती हूँ? नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो बच्चों, आपको पता है कि इस मंत्र में हमने एक फल का नाम लिया कि ये फल गणेश भगवान को अति प्रिय है और गणेश भगवान को इसका भोग लगाया जाता है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है कि गणेश भगवान को इस फल का भोग क्यों लगाया जाता है? तो इसके पीछे की कथा मैं आपको सुनाती हूँ कि ये फल चढ़ाने के पीछे क्या कथा है। तो होता यूँ है बच्चों कि भगवान गणेश लंबोदर, आप जानते हो कि उनका जो पेट है बहुत ही भारी है, लंबा उदर है उनका, और वो हेल्दी वेल्दी भी है। तो आपको पता है कि उनको खाने पीने का बहुत शौक होता है। तो माता पार्वती उनके लिए है ना, कभी मोदक बना के रखती थी, लड्डू बना के रखती थी। तो माता पार्वती उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे स्वादिष्ट लड्डू बनाती थी, मोदक बनाती थी। लेकिन हमारे जो गणेश भगवान हैं बहुत ही चंचल थे, बहुत ही क्या है कि खाने के प्रति उनकी बहुत रुचि थी। तो लड्डू जब माता पार्वती बनाती थी तो वो लड्डू बहुत ज्यादा खा लेते थे और मोदक भी उनको बहुत अत्यधिक प्रिय था, तो वो बहुत अधिक खा लेते थे, अधिक संख्या में खा लेते थे। तो माता पार्वती को क्या होता था, अब जैसे कि सभी माओं को चिंता होती है अपने पुत्र की और पुत्री की, तो माता पार्वती को क्या होता है कि उनको चिंता होती है कि मेरा पुत्र यदि इसी प्रकार मीठा खाएगा, इसी प्रकार ऐसे लड्डू खाएगा तो ये बहुत मोटा हो जाएगा और इनका जो स्वास्थ्य है वो भी ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो माता पार्वती की चिंता को गणेश भगवान समझ जाते हैं कि मैं जो लड्डू का भोग है बहुत ज्यादा लगा रहा हूँ, मैं मोदक बहुत ज्यादा संख्या में खा रहा हूँ। तो एक दिन क्या करते हैं, अपनी माता की चिंता को समझते हुए वो क्या करते हैं, जैसे कि सब पेरेंट्स बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे फ्रूट्स खाओ, आप फ्रूट्स खाओ, तो वैसे ही माता पार्वती भी उनको कहती है कि ये जो कवित्त फूल है, तो ये जो फल है ये आप खाओ। एक जामुन है, जम्बू फलम यानी जामुन है, तो ये जामुन का फल, और ये फल खाने से तुम्हारे स्वास्थ्य में क्या होगा, सुधार होगा, और जो लंबा उदर है वो भी तुम्हारा सही होगा। तो इस प्रकार क्या करते हैं, गणेश जी भगवान इस बात को मानते हैं और अपनी माता पार्वती की चिंता को दूर करने के लिए
और अपने ही स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए वो क्या करते हैं, जम्बू फल खाते हैं, कवित्त फल खाते हैं और उन फलों का रसपान करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? उन फलों का वो रसपान करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके स्वास्थ्य में भी जो भी कोई जैसे कि मोटापन आना और ये सारे जो विकार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, फलों का पान करते हैं, फलों के रसों का पान करते हैं। तो इस प्रकार भगवान गणेश जी भी हमें क्या संदेश देते हैं कि जैसे बच्चे जंक फूड खाते हैं तो थोड़ा सा उनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कोई भी चीज यदि आप ज्यादा खाओगे, अति सर्वत्र वर्जते, यानी किसी भी चीज को यदि हम ज्यादा खाते हैं, चाहे वो मीठा हो, चॉकलेट हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, यदि किसी भी चीज को हम ज्यादा उपयोग में लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारी हेल्थ को नुकसान करती है। तो भगवान गणेश जी भी यही संदेश देते हैं कि यदि आप ज्यादा मीठा खाओगे और ज्यादा खाने का प्रयोग करोगे तो आपका शरीर है ना क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो आपके शरीर को क्या करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए और स्वास्थ्यवर्धक चीजें आपको खानी चाहिए, जैसे फलों का पान करना चाहिए, फलों के रस का पान करना चाहिए। तो भगवान गणेश हमें ये संदेश देते हैं कि हमें मीठा खाने के साथ साथ हमें फलों का जूस और स्वास्थ्यवर्धक चीजें खानी चाहिए। तो बच्चों, आपको पता है भगवान गणेश का वाहन क्या है, मूषक, जिसे कि हिंदी में हम क्या कहते हैं, चूहा। अब सब बच्चों के मन में एक प्रश्न उठता है, उन्हें जिज्ञासा होती है कि भगवान गणेश का जो वाहन है वो मूषक क्यों है। तो उसके पीछे भी एक कथा है, उस कथा को मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, मैं आपके सामने पेश करती हूँ। तो सुनिए इस कथा को कि भगवान गणेश का वाहन मूषक चूहा क्यों है। तो एक बार क्या होता है बच्चों कि भगवान गणेश की एक दैत्य से लड़ाई होती है। तो बच्चों पता है, उस दैत्य से जब लड़ाई होती है, उस दैत्य का नाम क्या होता है, गजमुखासुर नामक एक दैत्य होता है। तो उस दैत्य से जब वो फाइट करते हैं, हमारे गणेशा, हमारे गजानन जी भगवान, हमारे लंबोदर, हमारे विनायक भगवान जब गजमुखासुर से लड़ाई करते हैं और उनका बहुत घमासान युद्ध होता है, तो क्या होता है, गणेश जी भगवान उसको जब मारते हैं तो वो मूषक बनकर, वो चूहा बनकर, क्योंकि दैत्य तो अपना रूप बदलते रहते हैं, तो क्या करता है, दैत्य अपना रूप बदलकर चूहा बनकर भाग निकलता है। लेकिन हमारे जो गणेशा हैं, हमारे जो गजानन जी भगवान हैं, वो उसका पीछा करते हैं और क्या करते हैं, और उसको पकड़ लेते हैं। तो फिर वो क्या होता है, दैत्य डर जाता है। अब वो दैत्य गजमुखासुर डर जाता है, वो सोचता है कि अब तो मेरी मौत मेरे सामने है, और वो क्या करते हैं कि भगवान गणेश जी से क्षमा याचना करते हैं। भगवान गणेश जी से क्षमा याचना करते हुए वो क्या कहते हैं कि हे गणेश भगवान, मैं अब क्या करूँगा, मैं किसी ऋषि मुनियों को तंग नहीं करूँगा, मैं दैत्य जैसे कार्य नहीं करूँगा, तो आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, और मेरे सारे अपराधों को क्षमा करके आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। तो भगवान गणेश क्या करते हैं, भगवान गणेश जो क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि आज से तुम मेरे वाहन के रूप में पूजित होगे। क्या बनाते हैं उसको, अपना वाहन बनाते हैं कि तुमने इस रूप में क्षमा याचना की है। तो क्या करते हैं, भगवान गणेश मूषक को अपना वाहन बनाते हैं और उसको क्षमा करके पूरी जिंदगी मूषक को अपना वाहन बना के रखते हैं। तो इस प्रकार ये कहानी है कि मूषक भगवान गणेश का वाहन क्यों है। तो अच्छी लगी बच्चों आपको ये कहानी कि मूषक भगवान गणेश का, भगवान गजानन का, भगवान विनायक का वाहन क्यों है। तो आप भी अपने मित्रों के साथ, बच्चों आपको पता है जब हम पिक्चर देखते हैं, जब हम टीवी देखते हैं, तो इसमें क्या आता है, एक ऐड आता है, बोलो जुबा केसरी। बोलो जुबा केसरी में कौन ऐड करता है, अक्षय कुमार करता है, अजय देवगन करता है। तो बोलो जुबा केसरी में क्या होता है, एक गुटके का विज्ञापन है। तो बोलो जुबा केसरी का विज्ञापन करने से यदि लोगों के घर में गुटखा फैल सकता है और लोगों का घर केसरी हो जाता है, केसर का रंग हो जाता है, क्योंकि लोग गुटखा खाते हैं और आसपास क्या करते हैं, थूकते हैं, जिससे कि हमारा घर क्या होता है, खराब होता है, वातावरण प्रदूषित होता है और हार्मफुल चीजें क्या होती है, अंदर जाती है। जब हम गलत चीज का क्या कर सकते हैं, हम गलत चीज को बढ़ावा देकर उसको फैला सकते हैं, तो हम अच्छी बातों को भी तो फैला सकते हैं ना। तो ऐसी अच्छी अच्छी सीख को आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ,
जो भी चीज अगर नेगेटिव चीज फैल सकती है तो पॉजिटिव चीजें भी बहुत अच्छे से फैल सकती है। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि अच्छी से अच्छी चीजें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इससे क्या होगा, हमारे धर्म का प्रचार होगा, सनातन धर्म की जो क्या है ध्वजा फहराएगी और लोग क्या करेंगे, सारी पॉजिटिव चीजों को ग्रहण करेंगे। तो बच्चों आप लोग साथ दोगे ना इसमें मेरा, तो आप लोग क्या करोगे, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर करोगे। जिससे क्या होगा, धर्म के प्रति बच्चों में क्या होगा, एक रुचि जागृत होगी और वो आने वाले पीढ़ी को क्या कर सकेंगे, आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी बहुत अच्छी अच्छी रोचक जानकारियां प्रदान कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। तो बच्चों यदि आपको मेरी क्लास बहुत पसंद आई हो, आप लाइक करते हो, तो आप क्या करो, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और आप कमेंट्स भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो। और यदि आपके पास ये क्लास नहीं आ रही है तो आप बेल आइकन दबाओ और आपके पास ये क्लास हमेशा आती रहेगी। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।